सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। क्या हो गया? सर्कल चैप्टर, मेंसुरेशन चैप्टर ये हार्ड जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भैया कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो यार जिससे कि ये दोनों चैप्टर्स बिना करे ही हम मनचाहा स्कोर मतलब कि 30+ मार्क हम आराम से गिरा सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ्स 2 के पेपर में। तो हेलो हेलो हेलो, तेरे से बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में कुछ ऐसे चीजें मैं बताने वाला हूं जो कि शायद ही आपके स्कूल में किसी ने बताया होगा, अनटिल एंड अनलेस अगर उन्होंने मेरा वीडियोस नहीं देखे होंगे। तो स्टूडेंट्स, नोटबुक लेके बैठो, टेक्स्ट बुक लेके बैठो, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं वो करो। इसमें आज मैं आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कौन से होंगे, कौन से प्रूफ दैट के सम्स करने हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, और आप सर्कल जैसा चैप्टर और मेंसुरेशन जैसा चैप्टर भी आप स्किप कर सकते हो अगर आपने शिद्दत से ये वीडियो पूरा की पूरा एंड तक देख लिया। उसके पहले स्टूडेंट्स, सभी से निवेदन करूंगा कि फटाफट से नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे को नहीं पता, नहीं तो पेपर अच्छा नहीं जाएगा। फटाफट से सब्सक्राइब कर नीचे, और लाइक का एम दे रहा हूं 500 लाइक्स। जैसे ही इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाएंगे और 100 से ज्यादा कमेंट्स हो जाएंगे कि भैया हिस्ट्री का भी वेटेज दे दो, तो हिस्ट्री की भी नैया पार कर दूंगा मैं। तो फटाफट से बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये है आपका कुछ ऑफिशियल वेटेज। प्लीज अच्छे से समझ के लेना, पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और मेरे कुछ स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूं, ये आगे बताने वाला हूं मैं स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम समझ के लेते हैं कि कौन से चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। सबसे पहले तो भाई आपका जो पेपर बनता है स्टूडेंट्स, वो 60 मार्क्स का पेपर बनता है, ये ध्यान में रख लेना। विद ऑप्शन की बात चल रही है, ठीक है, विद ऑप्शन की बात चल रही है, तो 60 मार्क्स का पेपर बनता है। सिमिलैरिटी जो चैप्टर है उसको दिया गया है 10 मार्क, सर्कल जो चैप्टर है उसको दिया गया है 12 मार्क, और हमारा जो लास्ट चैप्टर है मेंसुरेशन उसको दिया गया है 10 मार्क। अभी स्टूडेंट्स, अगर मैं सिमिलैरिटी चैप्टर को पकड़ूं तो सिमिलैरिटी चैप्टर एक प्रकार से इजी होता है, प्लस इस चैप्टर में हमारे थ्योरम्स होंगे। पाइथागोरस थ्योरम भी हमारा इजी श्रेणी में आता है। सर्कल जो होता है वो एक प्रकार से हार्ड होता है, प्लस इसमें होते हैं हमारे थ्योरम्स। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इजी में आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये मॉडरेट लेवल में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी मॉडरेट लेवल में आएगा, और हार्ड लेवल पे आता है हमारा मेंसुरेशन। अभी स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ठीक से समझ के ले तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेटेज, हेलो हेलो हेलो, इधर देख नमूने, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेटेज आपका पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर और 7वां चैप्टर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स ही आपको पहले तो 10 मार्क ऊपर वाला देगा, नीचे वाला भी 10 मार्क देगा, तो 20 मार्क ये हो गया, और ये 3 चैप्टर्स और सर्कल जो होगा वो 12 मार्क मतलब 32 मार्क्स। तो आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको सर्कल इजी जाता है, मेंसुरेशन इजी जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेटजी ऐसी है कि आप ये 3 चैप्टर्स कर लो और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस कर लो, मतलब कि अपना ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बोल रहा हूं, चौथा चैप्टर कर लो, तो आप आउट ऑफ मार्क गिरा सकते हो। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि नहीं भैया यार, हमको सर्कल और मेंसुरेशन थोड़ा सा हार्ड जाता है, हमको वो चैप्टर स्किप करने का हम सोच रहे हैं, तो भाई टेंशन मत ले, व्हाई फियर व्हेन अजय भैया इज हियर, ये रही तेरे लिए स्ट्रेटजी। सबसे पहले तेरे को चैप्टर नंबर 1 करना है, चैप्टर नंबर 2 करना है, चैप्टर नंबर 4 करना है, चैप्टर नंबर 5 करना है, और एट द सेम वे चैप्टर नंबर 6, मतलब वो दोनों चैप्टर छोड़ के बाकी के सब चैप्टर्स करने हैं मोटा मोटा। अभी इन सभी चैप्टर्स में अगर मैं देखो पहले चैप्टर में 4 से 5 एक्सरसाइज है, दूसरे चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है, चौथे चैप्टर में 3 से 4 एक्सरसाइज है, 5वें चैप्टर में 5 से 6 एक्सरसाइज है, और ट्रिग्नोमेट्री में तो हमारे 2 ही एक्सरसाइज है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 5 और 2 7, 3 पकड़ लो 10 और 5 15 और 17, तो टोटल हमको जो एक्सरसाइजेस है वो 17 है, ठीक है। हर एक एक्सरसाइज को स्टूडेंट्स अगर आप डेली का भी सॉल्व करते हो, एक एक्सरसाइज पर डे या फिर एक एक्सरसाइज 3-3 दिन में, तो स्टूडेंट्स आपको मैं झूठ नहीं कहूंगा, बहुत जल्दी आपके 1.5 से 2 महीने में पूरे के पूरे एक्सरसाइजेस एक एक सम 2-2 बार सॉल्व करके हो जाएगा। प्लस आपको इसमें करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, ठीक है, आपको इनमें करने पड़ेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, प्लस हमारे आते हैं प्रॉब्लम सेट। अगर आपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम सेट और एक्सरसाइजेस कर लिए, प्लस इन चैप्टर्स के PYQ कर लिए, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि आपको आराम से 38 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल वेटेज ने कहा है। अभी अगर 38 नहीं भी मिलता है तो भाई मेरे 33, 32 प्लस तो भी तू आराम से जाएगा ही जाएगा, अगर तूने ये 4-5 चैप्टर्स शिद्दत से कर लिए तो। अभी सबसे मेन चीज भैया, कौन से थ्योरम्स आपको लगते हैं कि इस बार आ सकते? देखो मैं इस बार 4 ही थ्योरम्स दे रहा हूं,
पिछले बार भी जो मैंने थ्योरम दिया था, पिछले बार मैंने बोला था बीपीटी थ्योरम आएगा और अपना टेंजेंट सेकेंड वाला आएगा, तो वही फंसा। आप जाके देख लेना, पिछला वीडियो जाके देख लेना, पिछले साल का और बोर्ड्स का पेपर देख लेना, ठीक है। ये टेस्टेड एंड प्रूवन है हर साल का। बीपीटी कर लो, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम कर लो, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम कर लो और इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम करो। तो इस साल आपको बस 4 ही थ्योरम करने हैं जो कि बोर्ड्स के मोस्ट फेवरेट होंगे और इन्हीं में से फंसेंगे। और मोस्टली जो थ्योरम्स होंगे स्टूडेंट्स आपके, वो एक्टिविटी वाले थ्योरम्स फंसेंगे, ठीक है। तो इस साल जो फंसने के चांस है वो एक्टिविटी वाले थ्योरम फंसने के चांस है। तो प्लीज एक्टिविटी वाले जो थ्योरम्स होंगे उसको एकदम 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 शिद्दत से कर लेना, और ये 4 थ्योरम्स तो रखना ही रखना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने सभी चीज़ें आपको डिटेल में समझा दी है कि कौन से चीज़ें करनी है, कौन से चीज़ें नहीं। सबसे पहली चीज़, आपको एक्सरसाइजेस पे जाना है। हर एक एक्सरसाइज, ईच एक्सरसाइज 2 टाइम्स, हर एक सम आपको 2-2 बार करना है, कितना भी ईजी हो, कितना भी हार्ड हो। फिर उसके बाद सेम सॉल्व एग्जाम्पल्स, वो भी आपको 2 बार करने हैं। सेम प्रॉब्लम सेट, वो भी आपको 2 टाइम करने हैं, ठीक है। पूरा साल भर खेलना है अपने को, 6-7 महीने अपने पास है तो अपन कर सकते हैं। और लास्ट में भैया PYQ तो ले ही लेंगे, तो वो भी आपको 2 टाइम्स आपको करने हैं। अगर आपने इतना इतना कर लिया स्टूडेंट, देखो ज़्यादा कुछ ये नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज को हम पकड़ के चलते हैं, आपको 45 डेज लगेंगे पूरे ज्योमेट्री के। सॉल्व एग्जाम्पल को आपको कम से कम 1 महीना लगेगा, ठीक है। हर दिन आप थोड़ा थोड़ा करना, ठीक है। प्रॉब्लम सेट की बात रही तो प्रॉब्लम सेट को वापस 45 डेज हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप 45 और 45 90 डेज, ये 3 महीने और 4 महीने, 4 महीने के अंदर, ठीक है। मतलब आप नवंबर तक या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग तक आप पूरा ज्योमेट्री निपटा सकते हो और मनचाहा स्कोर आप प्राप्त कर सकते हो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। लेकिन अगर आपके पास इतने समय नहीं बचे हैं तो मैंने जैसे कहा है कि आप फटाफट से इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो, ठीक है। आया समझ में? क्लियर है? गॉट इट एवरीवन? तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वॉज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। जाते जाते भाई चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, और हाँ, साइंस 1 का वेटेज वाला वीडियो देख लो, फटाफट से क्लिक करो भाई, क्लिक करो।